सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आप सभी साथियों को जितने भी विशेष सूचनाएं थी सारी अवगत हो चुकी हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है और आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, उन सभी चीज़ों को क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो तब तक कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो सकती हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरिट लिस्ट, लगभग सभी लोगों का मानना है कि मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है, सीधे जो है कि नियुक्ति दे दी है। जो मेरिट लिस्ट को लेकर के नियुक्ति लिस्ट जो है कि सभी लोगों ने देख ली है। तो अब कहाँ पर कितनी मेरिट गई है इसको जानना भी सब लोगों के लिए जरूरी है। तो अधिकतम मेरिट कितनी गई है ये चीज जानना चाह रहे हैं। जर्नल पे ओबीसी में कितनी गई है वो जानना चाह रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए मेरिट कितनी गई है, फ्रीडम फाइटर्स के लिए कितनी गई है और ईडब्ल्यूएस पे कितनी गई है और अन्य लोगों के लिए जितने भी जो हमारे आरक्षण रोस्टर है उसके अनुसार कितनी गई है, ये सारी चीजें जानना चाह रहे हैं। तो साथियों, इसके लिए आप सभी साथियों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर सूचना अधिकार लगा दिए गए हैं बहुत सारे लोगों की तरफ से। और कुछ साथी ये भी कहना चाह रहे हैं क्या ये भर्ती जो है कि फिर से कोड में जाएगी। तो साथियों, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि कोड में जाएगी या नहीं जाएगी। जो अधिकतर इस चीज से जुड़े लोग हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि देखिए, मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं की गई, मेरिट लिस्ट के बारे में बताया नहीं गया कि कौन काउंसलिंग जो है कि किसको जो है कि नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया जा रहा है, किन किन लोगों की नियुक्ति हो रही है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक ही दिन में सब कुछ कर दिया, नियुक्ति पत्र भी दे दिया है और विद्यालय भी आवंटित कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के उन सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और कि उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। हम अपनी तरफ से बता देते हैं, हम अपनी तरफ से ये चीज़ें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो जहाँ तक मेरिट का सवाल है कि मेरिट कहाँ कितनी गई है, इस सभी चीज़ों को आप लोग जो है कि निदेशालय स्तर पर सूचना अधिकार लगा करके मांग सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में काउंसलिंग को लेकर भी डाउट है कि कहीं पर आपने जो है कि काउंसलिंग जो है कि मैं 10 बजे एंट्री कर दी और कहीं तुमने रात के 11 बजे तक काउंसलिंग शुरू करी। ये भी है कि जो अल्मोड़ा वाला प्रोसीजर है, अल्मोड़ा में रात के 11 बजे तक का काउंसलिंग का भी चीज़ें आ रही हैं सामने। तो इसको लेकर के भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। देखिए, जैसे आप वैसे मैं भी कर क्या सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आप लोगों की बात जो है कि शासन स्तर पर पहुँचा जरूर सकता हूँ, शासन स्तर पर भी ये चीज़ें देख रहे होंगे। तो इन्हीं बातों को लेकर के जो है कि एक सार्वजनिक मंच के माध्यम से आप लोगों की बात को रख सकता हूं। इसमें क्या सही है क्या गलत है ये फैसला तो मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जो सही है आप जानते हैं, जो गलत है वो भी आप लोग जानते हैं। तो इसमें क्या सही क्या गलत है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए भी टफ विषय है। और आगे की क्या प्रक्रिया होती है, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों के मेरे सामने में आएंगी वो चीज़ें मैं सार्वजनिक तौर पर आप लोगों के सामने रखूंगा और रखता भी आया हूं। तो अब देखिए, पुरानी भर्ती में आप लोग देख ही सकते हैं फर्जी प्रमाण पत्र का मामला आया। तो यहाँ पर भी देखिए फिर कहाँ किसको रोका गया। एक सवाल आप लोगों का ये भी है कि जैसे बाहरी राज्यों के डीएलएड वालों को अभी कोई लोग कह रहे हैं कि रोका भी गया है, उनके लिए भी अभी चीज़ें होंगी। अगर उनके लिए भी चीज़ें होती हैं तो ये अच्छी बात है, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। और बाकी रही बात 169 सीटों के लिए जो ब्रिज कोर्स के लिए रिजर्व रखे हैं, उसमें भी अब आप लोगों को बता देता हूं कि कंटेम्प्ट जहां तक है ब्रिज कोर्स वालों की तरफ से फाइल कर दिया गया है। कंटेम्प्ट में आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंटेम्प्ट को लेकर के आगे की प्रक्रिया क्या होगी क्या नहीं होगी, वो सारी जानकारियां बनाएंगे कि 169 पद जो हैं कि वो ब्रिज कोर्स के खाते में जाते हैं या जो कि अन्य डीएलएड के खाते में, अन्य प्रशिक्षितों के खाते में जाते हैं। ये भी जो है कि भविष्य के गर्त में है। जैसे जैसे कोड ऑफ कंटेम्प्ट का जो प्रोसीजर है कि अभी कंफर्म नहीं है कि जहाँ तक है कंटेम्प्ट के लिए लोग गले गए हैं। एसएलपी तैयार, उनका कंटेम्प्ट का ग्राउंड तैयार हो चुका है। कंटेम्प्ट
की पूरी पिटीशन बन चुकी है, इतना मुझे मालूम है, इतना 100% मालूम है। कि बाकी अब लगना न लगना वो बाकी की बात है कि किस आधार पर कंटेम्प्ट लगता है, किस पर नहीं लगता है, क्योंकि इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और रही बात ब्रिज कोर्स साथी आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके, इस विषय में भी देखो, मेरा आज डायरेक्टली जो है कि शिक्षा मंत्री जी ने मेरा फ़ोन उठाया और शिक्षा मंत्री जी से बात भी करी। शिक्षा मंत्री ने ये भी कह दिया है कि हम लोग जो है कि 2-3 दिन पर शासन स्तर पर बैठक करते हैं, कैबिनेट स्तर पर बैठक करते हैं और 2-3 दिन में जो 169 सीटों पर भी निर्णय लिया जाएगा और इसके विषय में आगे की क्या रणनीति होगी क्या नहीं होगी ये हम डिसीजन लेने के बाद ही बताएंगे कि क्या आप लोगों को, क्योंकि मैंने डायरेक्टली उनसे कहा कि सर हमें भी लंबा समय हो गया, 6 साल हो गए हैं और 6 साल से हमारे लिए कुछ चीज़ें हुई नहीं है और जो आपने रिजर्व भी रखी हैं तो वो किस आधार पर रखे हैं, उन पर आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सारी चीज़ें हमें अवगत करा दीजिए ताकि आगे का जो भी हमारे लिए डिसीजन लेना है वो डिसीजन लीजिए। और दूसरी बात है, सूबे के मुख्यमंत्री से बातचीत करने का भी मैंने कोशिश किया, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री जी से तो बात नहीं हो पाई क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी मेरे पास एक नंबर है जिसको वो उठाते नहीं है। फिर जो है कि उनके वो SD जोशी जी से भी बात करने की बात आई, लेकिन हमारे गुरुजी हैं शासन स्तर पर, उनसे मैंने बात की है। देखिए बात की है, उन्होंने कहा कि आप एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से चीज़ें रखिए, उसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। फॉरवर्ड करने के बाद आगे का निर्णय क्या होता है, हमारे हक में होता है या नहीं होता, जितनी मुझसे कोशिश बनती है तो कोशिश ये करूंगा कि मैं जल्दी ही मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दूंगा कि ब्रिज कोर्स का ऐसा ऐसा मैटर है कि हो सकता है कि जल्दी से जल्दी इसमें भी सरकार की तरफ से कोई डिसीजन लिया जाए और डिसीजन कोशिश ये होगी कि डिसीजन आपके हक में आए। तो साथियों बाकी आज कुछ नहीं कहते हुए आप लोगों को इतना ही कहता हूँ, आगे की रणनीति आपके लिए कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी, इन सभी चीज़ों को लेकर के आगे कल मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आऊँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और सभी शिक्षक साथियों को जो नवनियुक्त शिक्षक है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।